टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। टारगेट क्लासेस मैथ्स और फिजिक्स की ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस कराती है। यूट्यूब में मेरे जो वीडियोस अब मैं डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको वो वीडियोस अच्छे लगेंगे। अगर आपको कोई भी सजेशंस देना है तो जरूर अपने सजेशंस, अपने राय मुझे दें, मुझे अवगत कराएं। मैं इन वीडियोस को और रोचक और ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी प्रेरित करें, उनको भी मेरे इस चैनल के बारे में बताएं। धन्यवाद। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आज हम जिस प्रकार के क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे दैट इज रिलेटेड टू वर्क एंड टाइम। वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन है, देयर आर टू पर्संस ए एंड बी। ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश अ पीस ऑफ वर्क। कोई काम है, उस काम को दो लोग अगर कर रहे हैं, ए और बी दो व्यक्ति हैं, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। कोई एक काम है, मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं लेट बी टेक्स हाउ मेनी डेज, x days। किसी एक काम को, मान लीजिए किताब है, उस पूरे किताब को पढ़ने में 10 दिन ले रहा है। कोई एक व्यक्ति है, दो व्यक्तियों की बात कर रहा हूं मैं, ए एंड बी की बात कर रहा हूं। तो यहां पर कह रहा है ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क। तो हमने मान लिया अगर बी को अगर x days लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, देयरफॉर ए कितना लेगा, ए टेक्स 6 दिन कम लेगा, x - 6 days। यही होना चाहिए। A takes 6 days less than the time taken by B to finish a piece of work। कोई भी एक काम है, उस काम को करने में अगर B को x days लग रहा है तो A को कितना लगेगा, 6 दिन कम लग रहा है, x - 6। If A and B both work together, they take 4 days to finish the work। If A and B both work together, they take 4 days to finish the piece of work। What is the time taken by A alone and B alone to finish the work? क्लियर हो गया सवाल? कोई एक काम है, उस काम को करने में जितना भी दिन B को लगता है, if B alone does that work, he takes x days to finish the work। A takes 6 days less, 6 दिन कम ले रहा है, जितना समय B ले रहा है उससे 6 दिन कम ले रहा है। अच्छा, अब जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आता है वर्क एंड टाइम, तो हम 1 days वर्क निकाल के चलते हैं। तो एक बी को अगर x days लग रहा है तो बीस 1 days वर्क कितना हो जाएगा, दैट विल बी 1/x। मान लीजिए आपको एक किताब को पढ़ने में, एक बुक को पढ़ने में 4 days लगता है। एक बुक को पूरा कंप्लीट पढ़ने में 4 days लगता है, तो एक दिन में कितना पढ़ोगे, 1/4 ऑफ द बुक। मान लीजिए बुक में 100 पेजेस हैं, उस 100 पेजेस को पढ़ने में आपको 4 दिन लगते हैं, तो एक दिन में कितना पढ़ोगे, 25 पेजेस पढ़ोगे ना, 1/4। तो इस प्रकार के जब भी क्वेश्चंस आते हैं वर्क एंड डेज टाइम का, तो हम 1 days वर्क लेके चलते हैं। तो अगर बी को इस पूरे काम को करने में x days लग रहा है तो b is 1 days वर्क कितना होगा, 1/x। is 1 days वर्क कितना आ जाएगा, दैट इज 1/x - 6 होना चाहिए। एक उस काम को पूरा करने में x - 6 days लगता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/10। जब दोनों मिलके उस काम को कर रहे तो 4 दिन में करते हैं। If A and B together work, they take 4 days to complete the work। So according to the problem क्या कह रहा है, A's 1 day's work plus B's 1 day's work, that is 1/4 of the total work। दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों का मिला के एक दिन का वर्क कितना होगा, 1/4 होना चाहिए। दोनों ए और बी मिलके किसी काम को अगर 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, 1/4 ऑफ द वर्क। सो A's 1 day's work plus B's 1 day's work, that is equal to 1/4 ऑफ द वर्क। क्यों, दोनों मिला के 4 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1/4 करेंगे।
तो जब कभी ऐसे वर्क एंड डेज की बात आती है तो आप 1 डेज वर्क निकाल के सॉल्व करते हो। अब आप इसके एलसीएम निकाल लीजिए। x माइनस 6, देखिए x माइनस 6 प्लस x इज इक्वल टू 1/4। आप इसके एलसीएम निकालिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कितना हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, x ये कितना हो जाएगा 4 टाइम्स है, 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर x प्लस x 2x माइनस 6 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर माइनस 6x हो गया, x इंटू x हो गया x स्क्वायर, x इंटू माइनस 6 माइनस 6x, 4 को इधर मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं तो कितना हो जाएगा आपके पास, सबको एक तरफ कर लिया, 4 2 8x माइनस 6 4 24 माइनस x स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास आ रहा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 24 इज इक्वल टू 0। ये आ गया आपके पास। सामने माइनस रखते नहीं, माइनस साइन से पूरा मल्टीप्लाई कर दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर स्प्लिट कर दीजिए, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो कैसे स्प्लिट करोगे, माइनस 12x माइनस 2x प्लस 24 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x को कॉमन निकाले, x माइनस 12, इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन निकाले, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बच क्या था आपके पास, x माइनस 12, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। या तो आप x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 लोगे या x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 लोगे। तो या तो आपके पास आ रहा है x इज इक्वल टू 12 या x इज इक्वल टू 2, दो वैल्यूज आ जा रहे हैं आपके पास। लेकिन x का वैल्यू 2 हम यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर मैं x का वैल्यू 2 यूज करता हूं, x का वैल्यू अगर 2 यूज करता हूं कि 2 माइनस x माइनस 4, तो a उस काम को माइनस 4 डेज में कर ले रहा है। ये पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं x की जगह पे 2 को, x इक्वल 2 को हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। तो आपके पास क्या आ गया, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू 2, वी गेट क्या, वी गेट x इज इक्वल टू 12। x का वैल्यू आपके पास आ गया 12। तो x का वैल्यू अगर 12 आ जा रहा है, x मतलब b takes how many days, therefore b takes how many days, b takes x days, x का वैल्यू कितना है 12 डेज। तो a को कितना लगेगा, a takes how many days, x 12 minus 6 that is 6 days, ये हो जाएगा। तो आप देख रहे हो यहां से, यहां पर आपका जो क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, वर्क एंड टाइम से रिलेटेड। जब कभी वर्क एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन होगा आप 1 डेज वर्क निकाल के आप चलते हो। क्वेश्चन में क्या कहा था, क्वेश्चन में कहा था a takes 6 days less than the time taken by b to finish a piece of work. If both work together, they can finish it in 4 days. Find in how many days A alone can finish the work or B alone can finish the work. तो हमने क्या किया, मान लिया B takes x days to finish the work, तो A को कितना 6 दिन कम लग रहा है, x minus 6. B is 1 day's work. B एक दिन में कितना काम करेगा, 1/x. A कितना काम करेगा एक दिन में, 1/x minus 6. दोनों मिलके 4 दिन में कर रहे हैं, तो दोनों मिलके एक दिन में कितना करेगा, A is 1 day's work plus B is 1 day's work, 1/4 of the work. सॉल्व कर लिया, क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। जैसे आपका क्वेश्चन आ रहा है पाइप्स एंड सिस्टम्स। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई 2 पाइप्स हैं, 2 नल है, मान लीजिए 2 टैप्स है, मान लीजिए आपने दोनों टैप, आपने एक टैंक है आपने उसमें खोल के रखा, एक बड़ा टैप है एक छोटा टैप है, एक बड़ा नल है एक छोटा नल है। When both the taps run simultaneously, दोनों एक साथ चल रहा है, दोनों एक साथ चल रहा है, then it takes 9 whole number 3/8 hours to fill that tank. उस टंकी को भरने में इतना समय लग रहा है। कब? जब वो दोनों टैप्स एक साथ चल रहा है, मतलब 2 taps are running together simultaneously, दोनों खुला हुआ है। बड़ा वाला टैप भी, बड़ा वाला टैप मतलब ज्यादा पानी गिरेगा, छोटा टैप मतलब कम पानी गिरेगा। अब दोनों एक साथ चल रहा है तो इतना समय लग रहा है। जो बड़ा टैप है, द बिगर टैप टेक्स 10 hours less than the smaller tap to fill the tank. जो बड़ा, अगर अलग अलग चालू करे दोनों नल को, अगर अलग अलग चालू करे तो द बिगर टैप विल टेक 10 hours less than the smaller tap to fill the tank. क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि find the time in which the 2 taps individually will fill the tank. दोनों अलग अलग अगर चालू करें तो अलग अलग कितने समय में वो टैंक को वो फिल करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में भी हम लोग वैसे ही करते हैं। मान लेते हैं लेट स्मॉलर टैप, जो स्मॉलर टैप है टेक्स कितना है, टेक्स x आवर्स, तो लार्जर टैप कितना लेगा, लार्जर टैप टेक्स हाउ मच,
x माइनस 10 आवर्स, 10 घंटे कम ले रहा है, इट टेक्स 10 आवर्स लेस बोला है, सो x माइनस 10 हो जा रहा है। अब क्या हो रहा है, 1 घंटा अगर ये चले, पोर्शन ऑफ द टैंक फिल्ड बाय द स्मॉलर टैप इन 1 आवर, कितना है टैंक के कितने हिस्से को भरेगा 1 घंटे में, हम कहते हैं पोर्शन ऑफ टैंक filled by smaller tap in 1 hour, कितना हो गया 1/x। पूरे टंकी को भरने में x आवर्स ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x। सिमिलरली पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप इन 1 आवर, कितना हो जाएगा 1/x माइनस 10 होना चाहिए। दो अलग अलग टैप्स है, जो छोटा टैप है इट टेक्स x आवर्स टू फिल, बड़ा टैप कितना ले रहा है 10 आवर्स कम ले रहा है, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/x, 1 घंटे में कितना फिल करेगा 1/x। दोनों अगर एक साथ चलते हैं तो टोटल टाइम उसको लग रहा है कितना 9 होल नंबर 3/8, दैट इज 75/8 आवर्स उसको लग रहा है। दोनों जब एक साथ चल रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, पोर्शन फिल्ड बाय बोथ इन 1 आवर, कितना हो जाएगा, एक साथ जब चल रहे टुगेदर ना, वो दोनों एक साथ चल रहे, तो देखिए टोटल टाइम लग रहा है कितना, तो 1 घंटे में कितना हो जाएगा 8/75 हो जाएगा, होना चाहिए, रेसिप्रोकल हो जाता है, जैसे अपने पिछले क्वेश्चन में भी हमने देखा था। तो क्या हो रहा है, छोटा टैप 1 घंटे में इतना भर रहा है, बड़ा टैप 1 घंटे में इतना भर रहा है, दोनों मिलके कितना भर जा रहे हैं 8/75। दोनों जब चल रहा है, दोनों जब एक साथ चल रहा है, इट टेक्स 75/8 आवर्स, तो 1 घंटे में कितना फिल करेगा, इसका रेसिप्रोकल। तो आपके पास क्या हो गया, देयरफॉर 1/x प्लस 1/x माइनस 10 दैट इज 8/75 होना चाहिए, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल के देखिए, ये x माइनस 10 एलसीएम निकाल रहे हैं, दिस इज x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू 8/75। आप क्रॉस मल्टीप्लाई देखिए, x प्लस x 2x माइनस 10 इंटू 75 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 10x, ऐसा आ जा रहा है। आप मल्टीप्लाई कीजिए 75 टू 150x माइनस 750 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 80x इज इक्वल टू 0। आपके पास आ रहा है माइनस 8x स्क्वायर, एक साथ कर लीजिए, कितना जाएगा प्लस 230x माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास आ जा रहा है। अब जनरली हम लोग क्या करते हैं, सामने नेगेटिव को रखते नहीं है, तो माइनस साइन से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आ जा रहा है 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो कैसे किए, फिर वही देखिए, आपके पास वही सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए। भाई आप छोटा करना चाहते हो, 2 से डिवाइड करके इसको छोटा कर लीजिए, 2 से आप इसको डिवाइड करके आप इसको छोटा कर लीजिए, कितना हो जा रहा है आपके पास, अगर आप 2 से डिवाइड कर दो तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 2 3 जा 6 2 7 जा 14 इतना इज इक्वल टू 0, ये आ जा रहा है। आप इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कीजिए, अब आपके पास 2, तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास अप्रोक्सीमेट 25 एंड 35 आवर्स अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर आ जाएगा, नहीं 15 एंड 25 आवर्स आ जाएगा। अब देखिए तो हो क्या रहा है यहां से, कैसे कि सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्या कह रहा है आपसे, 2 टैप्स है आपके पास, एक बिगर टैप है, एक स्मॉलर टैप है, एक बिगर टैप है आपके पास, एक स्मॉलर टैप है। स्मॉलर टैप को जितना टाइम लग रहा है उस टैंक को फिल करने के लिए, बिगर टैप को उससे 10 घंटे कम लग रहा है, तो x माइनस 10, 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x, 1 घंटे में ये कितना भरेगा 1/10, दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो टोटल टाइम कितना लग रहा है 75/8 आवर्स, 1 घंटे में कितना होगा, उसका रेसिप्रोकल 8/75। अब आप इसका एलसीएम निकाल लीजिए, आपने इसका एलसीएम निकाला, देखिए x माइनस 10 तो x प्लस x 2x माइनस 10 75 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x स्क्वायर माइनस 10x, अब सिंपलीफाई कर देखिए, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व कर दीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो आपके पास x के 2 वैल्यूज आ गए। तो स्मॉलर टैप टेक्स 25 आवर्स टू फिल, जबकि बिगर टैप जो है टेक्स 15 आवर्स टू फिल दैट टाइम। तो
तो इस प्रकार का भी कभी भी टैप्स एंड सिस्टम्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स की भी जब बात करते हैं तो हम हमेशा 1 आवर में कितना भरेगा, जैसे हमने डेज एंड वर्क में किया था, 1 डे में कितना काम करेगा। क्लियर हो गया? बन जाएगा। ओके। जैसे आपके पास कई बार क्वेश्चन आता है, मान लीजिए सपोज आप कहीं टूर पे जा रहे हो, कहीं घूमने जा रहे हो, आपके पास कुल या सम अमाउंट, आप पर डे कुछ कुछ एक्सपेंस करते हो। मान लीजिए आपको आपका नंबर ऑफ डेज आपको बढ़ाना है, तो क्या करना पड़ेगा? पर डे एक्सपेंस आपको कम करना पड़ेगा। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, आपको 10 दिन तक उसको चलाना है, तो हम क्या करेंगे? 10-10 रुपए खर्चा करेंगे। लेकिन वही 100 रुपए है और अगर आपको 15 दिन चलाना है, आपको पर डे एक्सपेंस कम करना पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास कोई क्वेश्चन आता है, कह रहा है अ पर्सन ऑन ए टूर हैज ₹360 फॉर हिज एक्सपेंसेस। खर्चा करने के लिए उसके पास 360 रुपीज है। और मान लीजिए अगर वो अपने टूर को अगर 4 डेज बढ़ाता है, इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 डेज, इफ ही एक्सटेंड्स हिज टूर बाय 4 डेज, अपने टूर को 4 दिन बढ़ाता है, देन क्या हो रहा है? देन ही हैज टू रिड्यूस हिज पर डे एक्सपेंसेस बाय ₹3। उसको हर रोज का जो खर्चा है उसको 3 रुपए कम करना पड़ेगा। सवाल है व्हाट वाज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर? ओरिजिनल तो हम मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल ड्यूरेशन क्या है? x डेज के लिए जा रहा है। तो पर डे टोटल अमाउंट कितना है उसके पास? टोटल अमाउंट है उसके पास ₹360। तो पर डे एक्सपेंस कितना हो गया उसका? पर डे एक्सपेंस वो कितना खर्च कर सकता है? 360/x कितना होना चाहिए, क्योंकि उसके पास टोटल 360 रुपीज है और उसको x डेज उसको चलाना है, तो उसका पर डे एक्सपेंस कितना होगा? 360/x हो जाएगा, 360/x हो जाएगा। अब मान लीजिए ये पर डे एक्सपेंस मतलब हर रोज वो कितना खर्चा कर रहा है ना। अब अगर 4 दिन अगर बढ़ा देता है, न्यू ड्यूरेशन कितना हो गया? न्यू ड्यूरेशन x + 4 डेज, क्योंकि उसने अपने टूर को 4 दिन बढ़ा दिया, उसने अपने टूर को 4 दिन बढ़ाया, तो ड्यूरेशन कितना हो गया? x + 4 हो गया। अब है तो उसके पास उतना ही अमाउंट, उसके पास 360 है, तो जब उसने अपने ड्यूरेशन को 4 दिन बढ़ाया, पर डे एक्सपेंस उसका कितना हो गया? पर डे एक्सपेंस उसका हो गया ₹360/x + 4। ये हो जा रहा है। पहले वो पर डे ज्यादा खर्चा कर रहा था, अब वो कम खर्चा कर रहा है, क्योंकि उसका नंबर ऑफ डेज बढ़ गया ना। तो नंबर ऑफ डेज बढ़ गया, तो पहले वो ज्यादा खर्चा कर रहा था, अभी वो कम खर्चा कर रहा है। कितना कम खर्चा कर रहा है? ही रिड्यूसेस हिज पर डे एक्सपेंस बाय ₹3। तो 3 रुपए वो कम खर्चा कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम क्या हो गया? अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आपसे कह रहा है कि ये 360/x - 360/x + 4 दैट इज इक्वल टू 3। ये होना चाहिए। पहले भाई कुल उसके पास ₹360 था, नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर था x, तो पर डे एक्सपेंस कितना हुआ? 360/x। अब उसने अपने ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया? 4 दिन बढ़ाया, 4 दिन बढ़ाया, तो अब कितना डेज हो गया? x + 4। पर डे एक्सपेंस कितना हो गया? 360/x + 4। ठीक। अब पहले वो रोजाना ज्यादा खर्चा करता था, अब वो रोजाना कम खर्चा कर रहा है। कितना कम खर्चा कर रहा है? 3 रुपए कम खर्चा कर रहा है। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 360 को मैं कॉमन निकाल ले रहा हूं, 1/x - 1/x + 4 दैट इज इक्वल टू 3। तो 3 how many times? 3 120 टाइम्स, तो 120। अब इसका एलसीएम निकालो, x + 4, दिस इज x + 4 - x दैट इज इक्वल टू 1। ये x और x कैंसिल हो गया, तो आपके पास कितना आ जा रहा है? 120 × 4 दैट इज 12 4 = 48 दैट इज इक्वल टू x² + 4x। x² + 4x क्रॉस मल्टीप्लाई एक तरफ लेके आ जाइए, x² + 4x - 480 = 0। ये आ गया। अब स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करते हैं, फिर से देखिए वही आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। हम क्या करेंगे? बाय स्प्लिटिंग द
मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 इंटू 24 आ जाएगा ना। तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 24x माइनस 20x माइनस 480 इज 0। तो इन दोनों में से x कॉमन निकाला, x प्लस 24 माइनस 20 कॉमन निकाला, तो ये भी आपके पास x प्लस 24 इज 0। तो ये आपके पास आ रहा है x प्लस 24 x माइनस 20 इज 0। यहाँ पे x का वैल्यू माइनस 24 या x का वैल्यू 20। x का वैल्यू माइनस 24 तो हो नहीं सकता। नंबर ऑफ डेज कभी नेगेटिव होगा नहीं, इसलिए हम इसको नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं। हमारे पास क्या आ जा रहा है, नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू माइनस 24। वी गेट क्या, वी गेट x इज इक्वल टू 20। x का वैल्यू 20 आ गया, मतलब ये x क्या है, दैट इज द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर। एक्चुअली वो कितने दिन के लिए टूर के लिए गया था, तो द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर वाज 20 डेज। तो इसमें भी हमने क्या किया, पर डे एक्सपेंस निकाला। पर डे एक्सपेंस क्या हो रहा है, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। पर डे एक्सपेंस निकाल रहा है, पहले 360 रुपए था, x डेज आपको रहना है, तो पर डे एक्सपेंस क्या होगा, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज। अब आपने 4 दिन बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ डेज x प्लस 4 हो गया, तो पर डे एक्सपेंस क्या होगा, 360 अपॉन x प्लस 4। पहले पर डे ज्यादा खर्चा कर रहे थे, अब पर डे कम खर्चा कर रहे हो। कितना कम खर्चा कर रहे हो, 3 रुपए कम खर्चा कर रहे हो। तो दिस माइनस दिस इक्वल टू 3, आपने उसको सॉल्व किया तो ओरिजिनल नंबर ऑफ डेज ऑफ द टूर वाज कितना हो गया, 20 डेज। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। देखिए आपके पास जो अपना क्वेश्चन है, कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45 years। अ मैन एंड हिज सन, उन दोनों का एज टोटल जो है इज 45 years। ठीक, मान लेता हूं, लेट सॉल्यूशन जो आपका, लेट मैंस प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, x years मान लीजिए। तो सन्स प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, 45 माइनस x years होना चाहिए, क्योंकि आपको बोल रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45 years। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो आज अगर मैन्स एज इज x years, तो सन्स एज कितना होगा, 45 माइनस x, दोनों को ऐड करोगे तो x प्लस 40, तो 45 भी तो आ जाएगा। द सम ऑफ द एजेस इज 45। अब कह रहा 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago। भाई आज अगर मैन का एज x year है, तो 5 साल पहले मैन्स एज वाज कितना था, x माइनस 5 होना चाहिए। आज अगर उस व्यक्ति का, उस आदमी का एज अगर x years है, तो 5 साल पहले क्या था, x माइनस 5 था। प्रेजेंट एज ऑफ सन अगर इतना है, तो 5 साल पहले क्या था, दिस माइनस 5 करना पड़ेगा। तो 5 years ago सन्स एज वाज कितना था, आज सन का एज इतना है, तो 5 साल पहले 5 साल कम था ना, तो दिस माइनस 5, तो 40 माइनस x years हो जाएगा, होना चाहिए। अब कह रहा है 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस वाज 4 times द मैन्स एज एट दैट टाइम। ऑल्सो 5 साल पहले, 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, उनके एज का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस x। 5 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, इन दोनों का प्रोडक्ट वाज 4 times the man's age at that time, was equal to 4 times the man's age. The 5 years ago the product of their ages was equal to 4 times the man's age at that time। ये क्वेश्चन। अब सवाल है what are their present ages, यही। तो हम यहां से क्या कर रहे हैं, अब सॉल्व कर लीजिए, x into 40, this is 40x minus x square minus 200 plus 5x minus 4x और प्लस 20 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जा रहा है आपके पास, माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए कितना आ रहा है, यहां से 41x प्लस 41x और कांस्टेंट में कितना आ रहा है, यहां पर देखिए माइनस 180 इज इक्वल टू 0। मतलब आपके पास आ रहा है x स्क्वायर माइनस 41x प्लस 180 इज इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब फैक्टराइज कर लीजिए बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, कितना हो जाएगा 180, कितना हो जाएगा
3 into 3 9, 9 3 18 into 5 into 2। अब ये फैक्टर से निकाल के आपको 41 चाहिए। ये फैक्टर्स है आपके पास, इन फैक्टर्स को यूज करके आपको स्प्लिट करना, मिडिल टर्म लाना है। कितना जाएगा, कितना जाएगा? आपको 41 चाहिए। कैसे करेंगे? 9 to 18 and 15, 8 नहीं आ रहा है, कैसे स्प्लिट करेंगे बताइए? स्प्लिट करके बताइए। आपको 41 चाहिए, कैसे आ जाएगा? 5 to 15 to 45 नहीं आ रहा है, 5 to 15 to 30 and 9 तो भी नहीं आ रहा है, तो कैसे आएगा 41? आप चाहो तो आप बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड आप यूज कर सकते हो। अब या फिर कितना हो जाएगा? 36 and 5 ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। देखिए 3 3 9, एक मिनट, कुछ एक्चुअली ना फैक्टर्स में एक गलती हुआ ना, ये 2 आएगा ना। आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को अगर आप मल्टीप्लाई करो 1 into 180 है, 180 आ रहा है। 2 how many times? 2 9 से 18 0, 2 45 times, 5 9 times and 3 3 times। हाँ, अब फैक्टर्स कैसे आएगा? अब आ जाएगा। देखिए 2 to 4, 4 12 36 and 5। हाँ, अब आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 5x प्लस 180 इज 0। वो फैक्टर्स निकालने में गलती हो गया था। तो क्या आ रहा है? 180 के फैक्टर्स निकाल रहे हैं, ये आ गया, तो 36 and 5 आ गया, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो आप देख लो यहां से x कॉमन निकाला, x माइनस 36 माइनस 5 कॉमन निकाला, x माइनस 36 इक्वल 0, तो x माइनस 36 x माइनस 5 इक्वल 0, या तो x इज इक्वल टू 36 या x इज इक्वल टू 5। अब x का वैल्यू 5 तो संभव नहीं है। अगर x का वैल्यू मैं अगर 5 मान लेता हूं तो मैन एज 5 इयर्स एंड सन से 36 इयर्स, ये संभव है क्या? नहीं ना, तो हम लोग नेग्लेक्ट कर दे रहे हैं, नेग्लेक्टिंग x इज इक्वल टू 5। वी गेट कितना हो गया? x इज इक्वल टू 36। x का वैल्यू 36 आ रहा है, मतलब देयरफॉर मैंस प्रेजेंट एज कितना हो गया? मैंस प्रेजेंटेज आ गया 36 इयर्स, और यहाँ पर 36 पुट करता हूं 45 माइनस 36, तो सन्स प्रेजेंटेज कितना हो गया? 9 इयर्स। तो ये जो क्वेश्चन था एज में, हमसे क्या कह रहा था? सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मैन एंड सन इज 45। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, तो मैंस प्रेजेंटेज अगर x इयर्स है तो सन का कितना होगा? 45 माइनस x, क्योंकि दोनों का जो सम है, दोनों का सम 45 होना चाहिए। अब आपसे कह रहा है 5 इयर्स है, वो 5 साल पहले। आज अगर मैंस का एज अगर x इयर्स है तो 5 साल पहले क्या था? x माइनस 5। आज अगर सन का इतना है तो 5 साल पहले क्या था? इसमें से 5 माइनस कर दो। कह रहा है 5 years ago the product of their ages was equal to 4 times the man's age at that time। तो 5 साल पहले मैंस एज कितना था? अब आपने इसको सॉल्व किया, आपका प्रेजेंट एज ऑफ मैन एंड सन आ गया। क्लियर हो गया? अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर किसी भी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो, कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, तो कमेंट जरूर करें। कोशिश करूंगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। नमस्कार।